यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन को हम पढ़ेंगे। कुरिन्थियों के पहले पत्र 15वीं अध्याय उसके 58वां वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, तुम दृढ़ और अटल बने रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आत्मिक जीवन में कई बार सामने आने वाली एक प्रश्न है, वो है क्या प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन में यह प्रश्न कई बार हमारे सोच में आती है कि क्या मेरा परिश्रम, प्रभु में मेरा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। क्योंकि यह प्रश्न प्रेरित पौलुस के जीवन में भी और उनकी सेवकाई में भी कई बार यह प्रश्न आया था, और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने भी गलातियों को लिखते हुए और थिस्सलुनीयों को लिखते हुए अपने दुख को इस प्रकार से बताया कि क्या मेरा प्रयास या मेरा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। आमीन। इतने भयंकर दिनों में हमने कई सारे बड़े बड़े पासबानों को, अभिषिक्त पासबानों को भी हमने खो दिया है, लेकिन हम यह सोच सकते हैं कि उनके जीवन में मृत्यु उनके निकट आने से पहले कईयों ने यह सच में सोचा होगा कि क्या मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ तो नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि तिमोथियुस से पौलुस कहता है कि समय या असमय हर वक्त वचन का प्रचार करने के लिए तैयार रहना, विश्वास, प्रेम, भक्ति, धार्मिकता बनाए रखने के लिए हर समय परिश्रम करना। जब भी अवसर मिले प्रचार करो, और समय हो असमय हो, हर वक्त। हालेलुया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। हम परमेश्वर के लिए हम कई बार हमारे समय निकलकर हम प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, परिवार की सभा में हम प्रार्थना करते हैं, वुमेन्स फेलोशिप, मेंस फेलोशिप, कई प्रकार के क्रूसेड्स, हम जो भी समय निकालते हैं परमेश्वर के लिए हम सेवा करते हैं, कलीसियाओं में हो, पासबान की सेवा हो, हर समय प्रभु के लिए हम तैयार होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे आत्मिक जीवन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या मेरा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। हालेलुया। पौलुस ने यह कई बार कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, लेकिन अंत में तिमोथियुस से लिखते हुए पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी दौड़, मेरी दौड़ मैंने पूरा कर चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने विश्वास को थामे रखा हूँ, और मेरे लिए अब धर्म का मुकुट जो है बना रहा है करके कहता है पौलुस। वो कॉन्फिडेंस पौलुस के अंदर है कि मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा गया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूँ। हालेलुया। लेकिन क्या आप इस कॉन्फिडेंस से आज कह सकते हो कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूँ, या मैं अच्छी दौड़ रहा हूँ, या मैं अपने विश्वास को थामे रखा हूँ। हालेलुया। ये प्रश्न, इस प्रश्न के लिए हम जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं आते हैं तो हमें हमारे मरते दम तक, मृत्यु तक ये प्रश्न हमें खाए जाएगा कि क्या मेरा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, क्योंकि मैं आपको एक वचन दिखाता हूँ बाइबल में से, आप देखिएगा मत्ती सुसमाचार 7वीं अध्याय, मत्ती सुसमाचार 7वीं अध्याय 22 वचन 22वें पद को हम देखेंगे।
उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए। हालेलुया। यहाँ पर कुछ पासबानों के विषय में, कुछ सुसमाचारों के विषय में, कुछ नबियों के विषय में, यानी परमेश्वर के द्वारा चुने गए हुए प्रजा के विषय में लिखा है कि वो चिल्लाएंगे उस दिन, परमेश्वर के दिन। हालेलुया। कई सारे चुने हुए लोग यह कहकर वो चिल्लाएंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने बड़े बड़े सभाओं को नहीं रखा, क्या हमने भविष्यवाणी नहीं किया। हालेलुया। क्या हमने तेरे नाम के लिए प्रयास नहीं किया, क्या हमने तेरे नाम के लिए परिश्रम नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा जवाब अगर आपको मिलेगा तो आप क्या परिस्थिति किस प्रकार से होगी, कि आपने इतना इस संसार में रहते हुए आपने इतनी परिश्रम किया, अपने उपवास प्रार्थनाएं की, आपने सभाओं को रखा, आपने बड़े बड़े क्रूसेड्स को रखा, आपने दुष्टात्माओं को निकाला, आपने कई बार भविष्यवाणी किया, आपने परमेश्वर के लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया। इब्रानियों के पत्र 6वें अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो तुम्हारे प्रेम को और तुम्हारे सेवा को भूल जाए, वो उसे याद रखता है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जब परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो हमारे प्रेम और हमारे सेवकाई को भूलता नहीं है, वो हमारी सेवा को भूलता नहीं है, तो क्यों मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय के 22वें पद में 22वें पद से आगे यह कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। रीजन कुछ होगा, तभी इन्हें नहीं जानता। हालेलुया। आइए हम बाइबल में से एक भक्त के विषय में देखेंगे, एक भक्त के विषय में पढ़ेंगे, जो कि वचन हमें ये गवाही देता है उस भक्त के विषय में कि यह भक्त परमेश्वर के सब घराने में विश्वास योग्य था, और वो भक्त का नाम है मूसा। हालेलुया। अगर हम मूसा के जीवन के विषय में देखेंगे तो मूसा मिस्र देश से इजरायलियों को बाहर निकाला, परमेश्वर के द्वारा चुना गया। मिस्र देश के धन और संपत्ति को तुच्छ जाना और परमेश्वर को ही अपना धन समझकर परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंप दिया। ऐसा हम इब्रानियों के पत्र 11वें अध्याय में हम देखते हैं। हालेलुया। मूसा इजरायलियों को परमेश्वर के द्वारा मिस्र देश से बाहर निकाला। हालेलुया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हालेलुया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतनी सारी प्रजा, लाखों प्रजाओं को एक लीडर चला रहा है, और वो बोझ कितना होगा मूसा के ऊपर। आमीन। और इतना ही नहीं, वचन कहता है कि कई बार प्रजा ने मूसा की निंदा किया। हालेलुया। कई बार प्रजा ने मूसा पर निंदा किया, गालियां दिया, चिल्लाया, बुड़बुड़ाए, लेकिन फिर भी वचन कहता है कि मूसा मौन रहा, अपने मुंह के बल गिर गया, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठाया या कभी उन्हें डांटा नहीं, चिल्लाया नहीं। क्योंकि वचन कहता है गिनती की पुस्तक में, क्योंकि मूसा जो है इस सारे पृथ्वी में, उसके सब घराने में सबसे ज़्यादा नम्र स्वभाव का है। इस पृथ्वी पर ही अब तक रहने वालों में से यीशु मसीह को छोड़कर मूसा नम्र स्वभाव का था। हालेलुया।
ऐसे मूसा पर जब निंदा भी किया गया कईयों बार, मूसा शांत रहा। और गिनती की पुस्तक में लिखा है, आप देखेंगे गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय में आप देखेंगे 14वां अध्याय में आप देखोगे, गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय में आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा है कि 4 पद से आप देख सकते हो कि इजरायली के प्रधानों ने ये सोचा कि हम अपने लिए एक दूसरे प्रधान को, एक दूसरे लीडर को चुन ले। हालेलुया। आज कलीसिया भी कुछ इस प्रकार से ही है कि वो कहता है कि हमारे लिए कोई दूसरे सेवक चाहिए। ऐसे डांटने वाला, ताड़ना देने वाला, धिक्कार करने वाला सेवक हमें नहीं चाहिए। एक दूसरे सेवक के लिए ढूंढते हैं। लेकिन कभी यहाँ पर इस कलीसियाओं में आज सेवक चिल्लाते हैं, डांटते हैं, गालियाँ देते हैं, लेकिन मूसा ने कभी गालियाँ नहीं दिया। मूसा कभी चिल्लाया नहीं, मूसा शांत रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जब परमेश्वर का कोप, क्रोध भड़क रहा था इजरायलियों पर, मूसा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मनाने लगा कि प्रभु तेरे क्रोध को, तेरे अग्नि को, तेरे कोप को इन प्रजाओं पर मत आने दे। इन्हें नष्ट करने से पहले मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में से निकाल दे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा, मूसा तू शांत रहे, तू मुझे रोक मत, मैं इस प्रजा को नाश कर दूंगा और तुझसे एक नई जाति को उपजाऊंगा, एक नई जाति बनाऊंगा, ऐसी आशीष दूंगा। ये केवल एक बार नहीं हुआ, परमेश्वर ने मूसा की परीक्षा फिर एक बार लिया था। गिनती की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मैं इजरायलियों में मरी को फैला दूंगा और इन प्रजाओं को नष्ट कर दूंगा, बट तुझे एक नई जाति में उपजाऊंगा, तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन मूसा मना कर दिया। हालेलुया। वो प्रजा के लिए प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तेरे कोप को भड़का मत इन प्रजा पर। आमीन। लेकिन आज क्या सेवक सच में ऐसे ही है? अगर सेवक के पास परमेश्वर आता है और कहता है कि इन प्रजा को मैं नष्ट कर दूंगा लेकिन तुझे आशीष दूंगा, तो सेवक क्या कहेंगे? क्या सेवक अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करेंगे? क्योंकि हम भी कई बार सोचेंगे, हाँ प्रभु मुझसे नहीं बनेगा, कब से इस कलीसिया को मैं संभाल रहा हूँ, इन्हें चला रहा हूँ, फिर भी ये नहीं सुधरते। आपके इतने बड़े बड़े कामों को देखा, आश्चर्य कामों को देखा, चिन्ह और चमत्कारों को देखा, फिर भी ये लोग नहीं बदलते। आप इन्हें नाश कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो बच ही रहा हूं ना, मुझे आशीष मिल रहा है। हालेलुया। जब प्रधानों ने विरुद्ध किया उस वक्त में शांत रहा। कोरह के वंश या कोरह जब दूसरे सबके साथ मिलकर, बाकी इजरायलियों के साथ मिलकर जब मूसा का विरोध करता है या मरियम विरोध करती है, उस वक्त में भी मूसा शांत रहा, लेकिन उनके लिए प्रार्थना किया। ऐसे नम्र स्वभाव का था मूसा। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा से कहा दूसरी बार कि जाना है और चट्टान से बात करना है, मूसा ने चट्टान को मारा। हालेलुया। उस एक गलती के कारण अपने मुंह से मूसा ने गलत शब्दों का उपयोग किया। ऐसे भजन संहिता में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। उस एक गलती के कारण मूसा कनान नहीं पहुंचा, कनान के बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचा। हालेलुया। दूर से ही कनान को देखा और मर गया। आमीन। देखो, मूसा ने इतनी बड़ी इजराइल की प्रजा को चलाया, नम्र स्वभाव का था, कभी मुंह नहीं खोला, हर समय परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, लोगों के लिए, प्रजा के लिए प्रार्थना किया, इतना सब कुछ किया।
और कई बार मूसा ने भी यही सोचा होगा कि मेरा प्रयास, मेरा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। हालेलुया। बट एक गलती के कारण कनान नहीं पहुंच पाया। आमीन। लेकिन क्या परमेश्वर अन्यायी है? क्या परमेश्वर हमारे प्रेम, हमारे प्रयास, हमारी सेवा को भूल जाता है? नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नहीं नहीं। क्योंकि मत्ती सुसमाचार 17वां अध्याय में आप देखोगे तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, रूपांतर के पहाड़ पर, उस महिमा में, उस प्रकाश में चेलों ने यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया को देखा। आमीन। उसी वाचा के देश यरूशलेम में मूसा वहां पर उपस्थित था। वह कनान नहीं पहुंचा, लेकिन रूबरू यीशु मसीह के दिनों में मूसा वाचा के देश यरूशलेम में वहां पर उपस्थित था। ऐसा बाइबल हमें कहता है मत्ती सुसमाचार 17वां अध्याय में। देखा आपने? परमेश्वर अन्यायी नहीं है। प्रभु किसी के सेवा को भूलता नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर क्यों मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय 22वें पद से आगे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उन्हें नहीं जानता, परंतु यहाँ पर मूसा को परमेश्वर जानता है और उसके प्रेम को याद रखा, उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों मेरे भाइयों? क्यों मेरे बहनों? क्यों? क्योंकि वचन कहता है ना कि मूसा उसके घराने में विश्वास योग्य था। आपको एक सत्य बात को मैं आपको आज बताता हूं। बुलाए गए हुए नहीं, चुने हुए लोग भी नहीं, परंतु केवल विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ उसके सिंहासन पर, उसके राज्य में होंगे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वचन कहता है मत्ती सुसमाचार 22वें अध्याय में, बुलाए गए हुए तो अनेक है, कई लोग हैं, लेकिन चुने हुए लोग कम हैं। उसी प्रकार से मत्ती सुसमाचार 24वें अध्याय के 24वें वचन में कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठा क्रिस्त आकर हो सके तो चुने हुए लोगों को भी वो भरमा देंगे, उनके भ्रम में वो आ जाएंगे और वो परमेश्वर के मार्ग से हट जाएंगे, चुने हुए लोग भी। लेकिन फिर कौन है जो परमेश्वर के साथ रह सकता है? आप इस वचन को एक बार मेरे साथ देखिएगा। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय उसके 14वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो उसके साथ है वे बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है। आमीन। मेमने के साथ रहकर जो लड़ेंगे और मेमना विजय भी प्राप्त करेगा। किसके साथ रहकर? कैसे? चेलों के साथ रहकर, कैसे? शिष्यों के साथ रहकर। पता है मेमना विजय प्राप्त करेगा। बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी योग, वही लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे। जो बुलाए हैं उनमें से कुछ लोग चुने हुए होंगे, जो चुने हुए हैं उनमें से भी परमेश्वर उनकी परीक्षा लेकर उनमें से कुछ विश्वासी योग्य को चुनेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बाइबल में से ही आप देख सकते हो। जब परमेश्वर ने गिद्योन को बुलाया मिद्यानियों पर लड़ने के लिए, गिद्योन को बुलाया मिद्यानियों पर लड़ने के लिए, गिद्योन अपनी सेना को जब लेकर आता है तो लगभग बुलाए गए हुए लोग 32,000 32,000 लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। उनमें से कुछ डरपोक जो डर गए, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने निकाल दिया। चुने हुए लोग अब बस 10,000 लोग हैं, 10,000 सेना है। इस 10,000 सेना की भी परीक्षा होती है कि उनको नदी के किनारे लेके जाना है और देखना है कि कौन किस प्रकार से पानी पीता है। अगर कुत्ते की तरह झुककर चाटकर अगर पानी पीते हैं तो वो घर जा सकते हैं, बट जो जागरूक रहेगा अपने हाथों में लेकर जो पानी पिएगा वही केवल युद्ध लड़ने जाएगा। आमीन।
10,000 में से 9,700 लोग जो है फेल हो जाते उस परीक्षा में। आमीन। बस 300 रह गए जो परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य रहे, जो लड़ सकते हैं आगे तक। देखो, बुलाए गए 32,000, चुने हुए 10,000, बट विश्वास योग्य केवल 300 प्रजा। गिद्योन, ये स्टोरी हम सभी को पता है। युद्ध लड़ने के लिए विश्वास योग्य चाहिए, नहीं तो हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। परीक्षाओं में सफल होना है, परीक्षाओं में सफल होना है, विश्वास योग्य रहना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा लेगा। अंत के दिनों में भी परमेश्वर परीक्षाएं लेगा, परीक्षा लेगा। धन के विषय में हो परीक्षा लेगा, इस सांसारिक वस्तुओं के विषय में हो परीक्षा लेगा। जब मूसा से कहा मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे एक जाति को उपजाऊंगा, मूसा परीक्षा में पास हुआ, इन चीजों को अंगीकार नहीं किया, तुच्छ जाना, मिस्र की धन को तुच्छ जाना। आज लोग पहले धन के लिए काम करते हैं, फिर परमेश्वर के लिए काम करते हैं। कहते हैं कि धन है तो सेवा है, धन है तो सब कुछ है, धन है तो आत्मा को भी कमाएंगे। नहीं प्रियो, आज के दिनों में, इतने भयंकर दिनों में भी लोग धन और सांसारिक आशीषों के विषय में भविष्यवाणियां कर रहे हैं। हो सकता है कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है इन्हीं चीजों के लिए, कि अपनी प्रजा को, अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए। हो सकता है प्रियो, हो सकता है, क्योंकि अंत के दिनों में लोग धन के मोह में, धन की अभिलाषाओं में आ जाएंगे, ऐसा बाइबल कहता है। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, जागरूक रहो। अगर आप जागरूक रहोगे, आप चुने गए तो हो, बपतिस्म लिए हो, मन फिराए हो, उद्धार में आ चुके हो, चुने हुए हो, लेकिन आज अपने आप से प्रश्न कीजिएगा, क्या मैं विश्वास योग्य हूँ उसके घराने में? अगर आप विश्वास योग्य नहीं हो तो आपका प्रयास व्यर्थ जा रहा है, परिश्रम आपका व्यर्थ जा रहा है। लेकिन जब आपको पता होगा मैं विश्वास योग्य हूँ और मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रहा है, तो एक दिन मृत्यु निकट आने से पहले आप भी कहेंगे कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं मेरी दौड़ को पूरी कर चुका हूँ, विश्वास को थामे रखा हूँ, और मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा गया है। आमीन, हालेलुया। तो क्या हम सब विश्वास योग्य बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज हमारे लिए खुशखबरी है कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर तेरे घराने में मुझे विश्वास योग्य बना, वो सामर्थ, वो अभिषेक मुझे दे। हालेलुया।